Hey guys, hope you all are doing good and staying safe as always. आज का वीडियो का टॉपिक है, कोई शायरी नहीं है। आज एक सेंटेंस को पिकअप किया है। ये सेंटेंस नहीं, ये कोई कोट्स नहीं है या फिर किसी ने बोला नहीं है, बट रैंडम एक सेंटेंस है जो मैंने ही बोला है। और मैं चाहता हूँ कि इस सेंटेंस को लेके थोड़ा फोकस किया जाए, और आपका भी जो थॉट्स होगा इसमें डेफिनेटली आप इसको इनपुट कीजिएगा। और मेरा भी जो इसमें थॉट्स है मैं उसी को इनपुट कर रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेंटेंस मैंने चुना है, तो मैं कल ही सोच रहा था, कुछ रिमाइंड कर रहा था दिमाग में कुछ सिचुएशंस सोच रहा था। तो सिचुएशंस प्रेजेंट में भी होते हैं, बहुत सारे पास्ट में भी हुए हैं और फ्यूचर में भी होंगे। बट उससे जो सीख लेना चाहिए मैंने नहीं लिया, बट लेना चाहिए था। हमेशा जो सिचुएशन किसी के ऊपर से गया है पास्ट से प्रेजेंट में, इंसान को सीख लेना चाहिए और उसी के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। जो बहुत लोग कर पाते हैं, बट बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनके अंदर मैं पढ़ता हूँ। बट मैं मानता हूँ वैसा ही करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। वो मेरा फॉल्ट है, वो मेरा ड्रॉबैक है। तो जो छोड़िए उसको, जो मैं सेंटेंस को लेके बोलने वाला था, वो सेंटेंस ये है: द हार्ट विच गिव्स अनदर हार्ट पेन डिजर्व्स द सेम। तो ये ज़्यादातर केसेस में क्या होता है और जो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं उसको बड़ा ही भारी पड़ता है। चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, चाहे वो रिलेशन लव का हो, चाहे वो रिलेशन फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो रिलेशन कोई दूसरा भी आप पकड़ सकते हैं, क्यों ना नहीं। अगर कोई भी रिलेशन हो, अगर कोई बहुत ही इमोशनल बंदा है, तो उसको मतलब हर एक रिलेशन को बहुत करीब से देखता है, भापता है उसको, और बहुत जतन करके रखने की कोशिश करता है। और उसको लगता है कि उस रिलेशन को मतलब जो जब तक वो अपना 100% दे सकता है तो 100% देता है। और सोसाइटी में क्या बोलते हैं, जो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? इमोशनल फूल। यस, इमोशनल फूल होना कोई बुरी बात नहीं है। आप मुझे भी कह सकते हैं मैं इमोशनल फूल, बट मुझे कोई गम नहीं है। मैं इमोशनल बंदा हूँ और मैं इमोशन को नर्चर करता हूँ। आई लव दैट। मेरे पास जो भी रिलेशंस है, मेरे पास जो भी मतलब रिलेशनशिप में मैं, रिलेशनशिप मतलब वैसा टाइप का रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, तो हर एक रिलेशन को मैं अच्छी तरीके से जतन करने की कोशिश करता हूँ। जब कोई भी रिलेशन से मुझे दुख पहुँचता है तो मुझे बहुत ही हर्ट होता है। चाहे वो फ्रेंडशिप का भी कोई रिलेशन हो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड का कोई रिलेशन हो, चाहे वो भाई बहन का कोई रिलेशन हो, चाहे वो दोस्तों के साथ भी कोई रिलेशन हो, चाहे वो पारिवारिक कोई रिलेशन हो। तो बोलने का ये मतलब है कि जो जैसा करता है उसको भी वैसा सेम अगर ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी खुद को भी समझ में आएगा कि वैसा नहीं करना चाहिए कभी भी। डेफिनेटली हर एक इंसान सेम नहीं है, होता है, सेम तरीके से नहीं सोचता है और सेम तरीके से बिहेव भी नहीं करता है। आई रेस्पेक्ट दैट। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट, बट स्टिल आपको भावनाओं का तो कदर करना पड़ेगा, दूसरे साइड का तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप इमोशनल नहीं भी हो सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। इट्स योर क्राइटेरिया, इट्स योर चॉइस। बट तुम्हें भी तो सोचना पड़ेगा, बट आपको भी तो सोचना पड़ेगा कि आपके एंड पे जो दूसरा बंदा है वो इमोशनल हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके।
तो भी थोड़ा प्रॉपरली टेक केयर और हैंडल करना पड़ता है। जो कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए कि आपने भी किया कभी किसी को जितना भी मतलब कोई भी चाहे वो रिलेशन क्यों ना हो, जितना भी दिया है उसमें हर एफर्ट, क्या आपको भी उतना ही एफर्ट मिला है, या कभी वहाँ से आपको ड्रॉबैक दिखने को मिला है, या वहाँ से आपको उतना एफर्ट नहीं दिखने को मिला है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे आपने उसको डील किया है, या कैसे आपने उसको समझा पाया है कि आपका क्या भावना है, आपका क्या विचार है इसके ऊपर, या आपने उसको समझा नहीं पाया है, या दूसरा बंदा समझ नहीं समझा, क्या क्या सिचुएशंस हुए हैं या क्या क्या सिचुएशंस आपने झेले हो। प्लीज़ शेयर आउट कीजिएगा ताकि मैं भी देख पाऊँ, जान पाऊँ। और मैं तो सिर्फ अपना ही बात कर सकता हूँ, तो जब मैं भी जानूँगा आप भी शेयर कीजिएगा तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ का, अदर्स का भी नॉलेज होगा, क्योंकि हर तरीके से सीखने का मौका होता है। और डेफिनेटली आप लोग जब कमेंट करेंगे, आप लोग जब स्टोरीज़ को शेयर आउट करेंगे, तब मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी देख पाऊँगा और मैं भी ये सीख पाऊँगा आपने कैसे कैसे, कौन कौन से सिचुएशन से, कौन कौन से इमोशंस पे आपने कैसे कैसे एक्ट किए हो और उससे कैसे उभर के आए हो, या फिर आपने किसी को समझा पाया है कि नहीं, वो दूसरा बंदा समझ पाया है कि नहीं उसके ऊपर, और उसके बाद आपका रिलेशन फिर से स्टेबल अप हो गया है कि नहीं। जो भी है आगे आइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टोरीज़ को प्लीज़ शेयर आउट कीजिए। बस आज कोई शायरी नहीं है, आज यही एक थॉट्स था जो कि मेरे माइंड में चल रहा था, कल से ही चल रहा था मेरे माइंड में। तो कल तो मैं वीडियोस डाल नहीं पाया, तो मैं सोच रहा था कि आज थोड़ी देर एक वीडियो बनाऊंगा। बट ठीक है, ये कोई मतलब मैंने एक बोरिंग सा ही टॉपिक लिया है आज। मैं जानता हूँ ये वीडियो आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे थॉट्स है और चैनल का नाम ही है थॉट्स इनिशियलाइजिंग। और मैंने बोला है कि मैं हमेशा जो थॉट्स मैं लाने की कोशिश करूँगा, जो थॉट्स मेरे माइंड पे चलता है, सारे थॉट्स को मैं लाने की कोशिश करूँगा और उस पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो मुझे आता है, मुझे लगता है, उस पर मैं शेयर आउट करूँगा। और बीच बीच में मेरे शायरीज तो रहेंगे ही। बट वही है, मेरा कहने का मतलब है, मेरे को कोई लाज या शर्म नहीं हो रहा है ये शेयर करने में, क्योंकि ये होना चाहिए सोसाइटी सॉरी सोसाइटी में आगे आके ये सारा चीज़ डिस्कस होना चाहिए। मतलब हम लोग इमोशंस को वैल्यू नहीं देते हैं। कोई इंसान इमोशनल भी डिप्रेस्ड हो सकता है, राइट? तो वो सामने आके बोल नहीं पाता है बट हम लोग वैल्यू नहीं दे पाते हैं, हम लोग सिर्फ बाहर का ही देख लेते हैं। बाहर से बंदा अच्छा लग सकता है, बाहर से बंदा बहुत खुश रख सकता है, बट अंदर ही अंदर में उसको खुशी नहीं भी हो सकता है। बट हमें उसका क्या फ़िक्र है। फिज़िकल चीज़ पे हम बहुत उस पे देखते हैं, फिज़िकली कैसा है या फिज़िकली वो अच्छा है कि नहीं, हेल्थ अच्छा है कि नहीं, बट इमोशनल हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा। मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट एक लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं इतना चीज़ें बोल दिया। बट ये बहुत ही वाइटल एक फैक्टर है या वाइटल मैटर है जो सोसाइटी को आगे आके सोचना चाहिए और बोलना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए। इसमें लाज शर्म की कोई बात नहीं है। इमोशनल एक ऑरा है, ऑरा। और मैं मानता हूँ इमोशन एक ऑरा है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। बहुत मतलब अगर मैं परसेंटेज को पकड़ूँ, बहुत कम लोग ही होते हैं इतना इमोशनल फूल जिनको बोला जाता है, तो बहुत कम परसेंटेज ही पाया जाता है। और इमोशन होना मैं मानता हूँ तो बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। बट येस, वो कभी कभी बैकफायर करता है, आई एग्री। मन ही मन में हम सोचते रहते हैं ज़्यादा। बट ठीक है यार, हम लोग झेल लेते हैं उसको। हम लोग उससे डेफिनेटली कभी ना कभी उस पर उभर पाएंगे। बट हम लोग जो सोचते हैं वो पूरे दिल से सोचते हैं और पूरे इमोशंस के साथ सोचते हैं, और हर एक चीज़ को हम नर्चर देते हैं, नर्चर करते हैं इमोशंस के साथ। और हमारे मन में जो होता है हम उसी को शेयर आउट करते हैं।
कोई दिखावा नहीं करते हैं, और दिखावा होना भी नहीं चाहिए किसी चीज़ में। मैं ये मेरा मानना है, मैं नहीं जानता हूँ सबका क्या मानना है, बट प्लीज़ कमेंट आउट कीजिएगा। यही थोड़े थोड़े चीज़ें मैं बोलना चाहता था आज, कल जो मेरे माइंड से चल रहा था। अभी अभी मैंने आज इसको कुछ और तरीका मुझे नहीं मिला, और इसमें मैं कुछ लाइंस या हाँ लाइंस कुछ एडअप नहीं कर पा रहा हूँ शायरी की तरफ से, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला या इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इस पे और थोड़ा सोच पाऊँ डीपली और कुछ लाइंस एडअप कर पाऊँ। बट मैं कोशिश करूँगा, अगर इस पे कुछ मैं लाइंस एडअप कर पाऊँ या लिख पाऊँ तो डेफिनेटली अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे मतलब ये जो सिचुएशंस है और ये जो थॉट्स है, पर्टिकुलरली ये थॉट को मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इस पे कुछ लाइंस एडअप कर पाऊँगा कि नहीं। बट डेफिनेटली अगर मैं कुछ कर पाया तो अगले वीडियो में मैं इसको लेके आऊँगा। बस दैट्स ऑल। बट यही मेरा मैसेज होगा। बट इमोशनल हेल्थ के लिए प्लीज़ आप खड़े हो जाइए, प्लीज़ बात कीजिए और इमोशनल हेल्थ को वैल्यू देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके अभी जो मतलब हम लोग जिस सेंचुरी में हैं वहाँ पे इमोशनली हम लोग बहुत लो हो गए हैं। तो इमोशनल हेल्थ एक मैंडेटरी चीज़ है और इमोशनल हेल्थ पे हमें काम करना होगा, काम करना भी चाहिए। और इमोशनल पीपल जो होते हैं फूल नहीं होते हैं, मेरा मानना ये है। वो बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं और उनका जो सोच होता है बहुत प्योर होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत प्योर होता है, दिल से सोचते हैं, हर एक चीज़ को दिल से करने की कोशिश करते हैं। और जब वही चीज़ उनको उनके ऊपर बैकफायर होता है तो अपसेट हो जाते हैं। कहीं किसी किसी को कहीं कहीं दिन लग जाते हैं, किसी किसी को कहीं कहीं महीना लग जाता है, किसी किसी को कहीं कहीं साल लग जाता है उससे उभर आने के लिए। बट ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। ये उनका लॉजिकल थिंकिंग्स है, ये वो जो सोचते हैं उससे उभरने के लिए उनको टाइम लगता है और इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक इंसान का सोच सेम नहीं हो सकता है, बट प्लीज़ सपोर्ट देम। तो और इमोशनल हेल्थ को लेके प्लीज़ आगे आइए, प्लीज़ बोलिए। और आगे मैं कोशिश करूँगा, जैसा कि मैंने बोला, अगर कुछ लाइन्स इस पे अडॉप्ट कर पाओ तो डेफिनेटली अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सेफ रहिएगा, मास्क पहनिएगा और सैनिटाइज कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।